जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है, आंटी मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है, हौसला रख, सबसे पहले मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ। यू आर सो लकी जो तुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा है। आज का दिन बीतने के तुरंत बाद तेरे पास धन, घर, समृद्धि, प्रसिद्धि एक चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। अब अंबार लगेगा तेरा पास, तू सिर्फ देखती जा। तेने सुख के सितारे कितनी तीव्रता से जगमग होते हैं। तेरे सुख के सितारे कितनी तीव्रता से जगमग होते हैं, तू सोच भी नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना कुछ लिख दिया है मैंने आज, मन हो या ना हो, लेकिन आज इस संदेश को गलती से भी ठुकरा मत दियो। मुझे इंतज़ार है तेरे एक शुक्राने का, जल्दी से कर दे और जाते जाते इसे और भक्तों के साथ एक बार तो ज़रूर शेयर कर, तुझे अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप अपनी मेहर बनाए रखना और गुरुपा आप अपनी छत छाया के नीचे रखना। गुरुपा हमारी नेगेटिविटी को दूर करना। गुरुपा आपकी इतनी ब्लेसिंग देने से हमें अपने अंदर अहंकार ना हो। गुरुपा हमें सद्बुद्धि देना, सब संगत की एक दूसरे की हम सहायता करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का यह भी मैसेज आता है, आ रहा हूँ बेटे तुम्हारे घर चाय पीने और तीन खुशियाँ देने, और अब 3 बार शुक्राना कर और फिर ऐश कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का यह भी मैसेज आता है, तूने किसी को रास्ता दिखाया था या रास्ते से हटाया था, याद कर ले। शुक्राना लिख के सुधार ले, मैं तेरा रास्ता आसान कर दूंगा। गुरुपा कोई अनजाने में गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करना। अपने चरणों में मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखकर माफ़ी चाहती हूँ। सभी संगत से भी माफ़ी चाहती हूँ, अनजाने में कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। गुरुपा हम तो आपके कहे अनुसार चलते हैं। गुरुपा गलती हो तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का यह भी मैसेज आता है, चाय और मीठा तैयार कर लेना। शुक्राना के 30 मिनट बाद बड़े मंदिर से हुक्म हुआ है, तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं तो करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार हूँ, बस तू शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो हुआ उसे भूल जा, जो अब होगा वह करिश्मा होगा। तुझे
गुरु का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। गुरु का आपके करिश्मा तो हम संगत के सत्संग में सुनते रहते हैं कि आप किस प्रकार उनकी बीमारी, तंत्रिक क्रियाएं, धन से सहायता करते रहते हो। गुरु का आपका कैसे कैसे शुक्राना करें। शुक्राना तो बहुत ही छोटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप राज और उनके राज अंकल और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं सपना अग्रवाल बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरी गुरुपा का एक शुक्राना कर दूँ। तो मंगलवार है, हनुमान जी के दिन है, मेरे बाबा के दिन है, तो इसीलिए मैं सोची मेरे बाबा को शुक्राना कर देती हूँ। और गुरुपा के शुक्राना करने से पहले मेरी गुरुपा का पावन मंत्र का जप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को अनंत कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आज सुबह से सागर जैसा बाहर काम के लिए जाते हैं, लेकिन गुरुपा काम बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा हमारी शॉप पे ब्लेस कर दो। और गुरुपा और एक बार मेरे शॉप पे एक लड़की आती है अपना हैंडीकैप, तो उसका जन्मदिन है बाबा। मैं चाहती हूँ आप उसको ब्लेस करो। बिन बाप की बेटी है और माँ अकेली है, कोई उन लोग को मदद करता है तो उनका घर चलता है गुरुपा। तो माँ बेटी को ब्लेस कर दो। आज बेटी को उनकी जन्मदिन है, तो मैं मेरे तरफ से यही आपके पास से एक तोहफा उन लोग को देना चाहती हूँ। हर गुरुपा आपकी कृपा से तो मैं उनके लिए कपड़ा भी लाई हूँ और अपने हाथ से भी उसके लिए दही वड़ा भी बनाया। तो गुरुपा तो आज तो बस ऐसा ही मेरा सब कुछ चल रहा है। फिर गया उसके लिए छूट मूट थोड़ा सा कपड़ा खरीद के लाई हूँ। एक मैं क्या बोलते हेयर बैंड भी लाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बाबा आपने जितना दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, तो गुरुपा सचिन का सैलरी बिल्कुल वो लोग देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है बाबा। हाँ, चौथा महीना लग गया गुरुपा, सैलरी का कुछ आता पता नहीं है। बच्चा का उदासी चेहरा देखने से भी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन मैं आपसे शिकायत कर रही हूँ बाबा। आपने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप देखो बाबा क्या है सचिन का प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा ठीक कर दो उसका प्रॉब्लम। उसके ऊपर थोड़ा कृपा बरसो बाबा, जैसा उसका सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। सागर की दुकान पे भी ब्लेस कर दो, दुकान भी अच्छा सा चले। हाँ गुरुपा, दुकान में जैसा चलना चाहिए ना बाबा, वैसा नहीं चलता है। कैसा मैंने घंटा 2 घंटा में एक कोई कस्टमर आया तो आया ऐसा, तो इसीलिए बोले थोड़ा सा ब्लेस कर दो बाबा। हमारे बेटी की तरफ से एक दोनों बेटा को थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दो, वो लोग अच्छा से कमाए खाए, अच्छा से रहे गुरुपा। और आपको तो मैंने अपना दिल की बात मैंने आपके चरणों पर हाजिर लगा के शेयर करती हूँ गुरुपा। हमारी बात स्वीकार करो और हमारे दोनों बेटा की तरफ से मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना स्वीकार करो गुरुपा, सब ठीक कर दो गुरुपा। और क्या बोलो, तो इसलिए ठीक करो। अभी मैंने 5 बजे का मैंने मंगलवार 5 बजे मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा।
हमारे शुक्राना स्वीकार करो बाबा। आपके चरणों पे कोटि 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 हाजिरी लगा रही बाबा। हमारी हाजिरी स्वीकार करो, हमारे चरणों पर स्वीकार करो। और गुरु को मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हम पितृलोक को मेरे पति के अपने तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नौ दुर्गा माँ का शुक्राना, 64 कोटि देव देवी को शुक्राना। और गुरु को हनुमान जी बाबा को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आनंद कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। ख़त्म करने से पहले मेरे पापा का पाठ बनता जब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को घेर जय गुरु जी। ये मेरा मंगलवार का संध्या वेले और रात्रि का गुड नाइट का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है। इसे स्वीकार करें। जाने अनजाने गलतियों को माफ़ करें गुरुपा। आपके महामंत्र जाप से मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरुजी बोलते हैं, संकट मंडरा रहा है बेटा, तू बहुत बुरा फंसी हुई है। मैं तुझे देख रहा हूँ, मैंने तुझे बचा लिया बेटा, पर अपना ध्यान कर। मैं तुझे पल पल बचाता रहा हूँ, तुझे पता नहीं चलता, पर अपना ध्यान कर बेटा, किसी की बातों में मत आया कर। तू बहुत भोली है, तेरे अपने तुझसे कितने खतरनाक चाल चल रहे हैं। तू सबकी बातों में आ जाती है और सब सच मान लेती है। थोड़ा अपने आप को बदल बेटा, होशियार बन। मैं तुझे पल पल बचाता आ रहा हूँ बेटा, पर तुझे भी अब होशियार होने की ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानता हूँ तुझे पैसे की तकलीफ़ है, तू बहुत परेशान है। जा कल्याण किता, तेरा काम हो जाएगा। जब तेरे घर में मेरी एंट्री हो गई है तो घबरान जी लोड़ क्यों बेटा, चिंता छट दे। मैं तेरे अंग संग हाँ बेटा, तेरे घर के कोने कोने में मैंने सिद्धि सिद्धि को विराजमान कर दिया है। मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ बेटा। तेरी इतनी सच्ची भक्ति देख के मैं हैरान हूँ। जब भी तू मंत्र जाप करती है दिल से तो मैं हिल जाता हूँ। तेरे शुक्राना में बहुत शक्ति है कि मेरे को जगह देती है कि उठो, उस बेटी की रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना समझने के लिए अनंतम शुक्राना। तू शुक्राना जब तक नहीं करती मैं बेचैन हो जाता हूँ। वाह वाह फिरता हूँ कि बेटी किस हाल में है, शुक्राना क्यों नहीं किया। पर अब देख, तू शुक्राना करेगी तो मैं तेरे घर कैसे आ जाता हूँ तेरी रक्षा करने। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दे। कौन सी ऊपरी हवा चल रही है जो उससे लगी है, वो बिल्कुल उसकी हालत डाउन हो गई है। वो ना ठीक से खा पी रही है, बिल्कुल सुस्त हो गई है, उसमें ताकत नहीं गुरुपा। आप ही डॉक्टर हैं, मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करें, उसको एनर्जी दे गुरुपा, उसको ताकत शक्ति दे गुरुपा, उसकी तकलीफ़ों को दूर करे गुरुपा। मेरा डॉगी भी स्वस्थ रहे गुरुपा, आपसे यही दुआ है। मेरे को तो आपने पल पल संभाला ही है गुरुपा। आज मेरे संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी बड़ी 2 ओपन सर्जरी से निकली हूँ। मेरा 2022 में हुआ था। मेरे पास टैबलेट दवाई के पैसे नहीं रहते संगत जी। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, पर अब जाके इस साल से 3-4-6 महीने से लेती हूँ क्रोसिन जब बुखार होता है, पर मेरी पूरी दवाइयाँ एक तरह से टोटल बंद हो चुकी हैं। मैं गुरुपा ही मुझे अपनी शक्ति से चला रहे हैं, जिसका अनंतम 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 शुक्राना है। हम मूर्ख इंसान, हमें कोई दिमाग नहीं है। हम हर किसी के सामने बस यही चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ हो, हमारा ये हो, पर गुरुपा की तारीफ़ कितनी करें, तारीफ़ क्या करें, कम, हर शब्द कम पड़ता है। मैं जितने जन्म लूँ संगत जी, उतना भी मैं गुरुपा का कर्ज नहीं चुका पाऊँगी।
गुरुजी ने बताया मुझे मैसेज में, बेटा मैंने तुझे फिर से मौत के मुंह से बचाया है। सतर्क रहे, हनुमान चालीसा का पाठ कर, मंत्र जाप बढ़ा दे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कभी कभी संगत जी हम मंत्र जाप भूल जाते, नहीं करते। कभी कभी गुरुजी की इतनी मुझ में ब्लेसिंग होती हूँ कि मैं सुबह से रात तक नॉन स्टॉप मंत्र जाप करती जाती हूँ। एक टेंशन जो रहती है वो मंत्र जाप कराती है। फिर आखिरी में मैं जब थक जाती तो एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। फिर ये लगता है कि गुरुपा मेरे अंग संग हैं, वो मुझे संभाल रहे हैं, वो मुझे शक्ति दे रहे हैं, वो मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं। तो मैं चिंता क्यों करती हूँ गुरुपा? चिंता नहीं है और है भी। मुझे पता है आप सब कुछ अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इंसानों के अंदर डाउट है, आप तो साक्षात परमात्मा है। आपके ऊपर डाउट करना यानी अपनी पूजा पे शक करना। मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, मेरी पूजा में अगर कोई कमी होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, पर आप में कोई डाउट नहीं। आप महाशिव है गुरुपा, शमशान वासनी परमात्मा। मैं खुश नसीब हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा है, वरना मेरे में तो कोई गट्स नहीं गुरुपा। मैं एक अकेली विधवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरा बेटी कमज़ोर है गुरुपा, हर पल एक दहशत परेशानी रहती। कर्ज के बोझ से दबी हुई हूँ। बार बार आपको तंग करती हूँ कि संभाल लो पापा जी, संभाल लो। आप ही बताओ गुरुपा, पापा जी मैं किसको बोलूँ? आप हैं तो आप ही सहारा है मेरा, तो मैं आपको बोल देती हूँ। आप उस दिन तो बोल रहे थे ना गुरु पापा जी कि तू मेरे से मांगा कर, किसी से सामने हाथ नहीं फैलाया कर, तुझे मैं दूंगा बेटा। तो पापा जी अब आपको मैंने टेंशन, अपनी तकलीफ सौंप दी है आपके चरणों में। मुझे कर्ज के बोझ से मुक्त करें। मेरी मान सम्मान इज्जत आपके हाथों में है। मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। मेरी इज्जत पे बस कोई आँच ना है गुरुपा। मकान मालिक गुस्सा होती है पर आप शांत करा देते हैं, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। फिर से हाथ जोड़ के बारंबार आपसे प्रार्थना है गुरुपा, जब तक अरेंजमेंट नहीं होता पैसों का, मकान मालिक को शांत करो। वो कोई स्टेप नहीं उठा पाए, हम बेघर ना हो पाए। मैं इसको पूरा रेंट दे के यहाँ ऐसे इज्जत से उठूँ। मुझे जल्दी यहाँ से निकल और अच्छे घर में मेरा प्रवेश करा गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं तुझे अच्छा घर दूंगा बेटा, तेरा घर तैयार है, चाबी तैयार है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने सपने क्या, मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने हर ख्वाहिश, हर सपना आपके चरणों में रख दिया। आपको क्या कैसे पूरा करना है वो आपको पता। मेरे में शक्ति नहीं गुरुपा कि मैं कुछ अपना कर सकूं। मेरे को शक्ति हिम्मत दे गुरुपा। मेरी रक्षा करें, मेरी बेटी का तबीयत ठीक करें। मैं रात्रि का संध्या शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वीकार करें। गुड नाइट गुरुपा, अपना ख्याल करें। सारी संगत का ध्यान करने वाले पापा जी अपना ध्यान करें, अच्छी नींद सोएं, संभालें अपने आप को, भूल चूक माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरुपा। जहाँ गलती हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ये सत्संग स्वीकार करें, भूल चूक माफ़ करें। लव यू पापा जी, लव यू। गुड नाइट गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी को समर्पित करना चाहती हूँ उनके चरण कमलों में। गुरु जी आप प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए और इस शुक्राने के दौरान जो भी मुझसे भूल चूक होगी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी, अपनी बेटी समझकर। ये शुक्राना गुरु जी मैं आपकी दूसरी बेटी के बिहाफ पे करना चाहती हूँ।
मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ गुरुजी। आपको पता है वो टाइम आ गया है जिसके लिए मैंने आपसे बहुत अरदास भी की हुई है कि गुरुजी मेरी मदर को आप ही ने लेके जाना है। उन्हें अब कनाडा जाने वाला टाइम आ गया है। उन्होंने आज तक फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया और उन्हें बहुत फ़ोबिया भी है फ़्लाइट से। तो गुरुजी आप तो जान ही जाना महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। बट आज मेरी मदर मेरे घर आई थी तो मैंने देखा उन्होंने काफ़ी अपने आप को संभाला हुआ है। हम कौन होते हैं वैसे संभालने वाले तो गुरुजी साहिब हैं। उन्होंने उन्हें एक सब्र बख्श दिया है मुझे लगता है। मैंने अपनी मम्मा में इतनी परेशानी या वो सब चीज़ें अंदर चल रही होंगी हो सकता है उनके, बट बाहर मुझे नहीं दिखा कि मम्मी परेशान हो रही हैं या फिर मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उनका बैकअप सपोर्ट बनने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना महाराज। उन्हें पेशेंस देने के लिए शुक्राना गुरुजी। उन्हें यहाँ से हाथ पकड़कर आप ही लेके जाइए गुरुजी। पूरी फ़्लाइट में आप उनके अंग संग सहाय रहिए गुरुजी किसी न किसी तरीके से। और वहाँ पर पहुँचने के बाद गुरुजी सही सलामत उन्हें पहुँचाना भी आपने है और उन्हें वापस इंडिया लेके भी आपने ही आना है महाराज। तो मैं ये अरदास करती हूँ आपसे गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी सब कुछ अच्छा कर दीजिए उनके लिए। ये उनकी लाइफ की बहुत अच्छी ट्रिप हो जिसे वो हमेशा याद करें। बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हों, सब कुछ बहुत अच्छा हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आए गुरुजी इसमें। आप उन्हें ये ट्रिप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। सब कुछ अच्छा रहे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। यहाँ पे मेरा ब्रदर को भी सब्र बख्श दीजिए गुरुजी कि वो ईज़िली रह सके, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारी मदर इतने टाइम के लिए कहीं हमें छोड़ के गई हों। तो मुझे भी थोड़ा बहुत हो रहा है कि मम्मी जा रही हैं, बट ठीक है, मम्मी को भी एंजॉय करना चाहिए थोड़ा, उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए, अपनी लाइफ उन्हें भी जीनी चाहिए। तो गुरुजी आपसे ही अरदास है मेरे परमपिता परमेश्वर कि आप उनका हाथ पकड़ के लेके जाना और आप ही उनका हाथ पकड़ के वापस लेकर आना। सब कुछ बहुत अच्छा हो गुरुजी। अंग संग सहाय रहना उनके, कोई दिक्कत परेशानी ना हो और उन्हें जो डर लगता है फ़्लाइट में वो भी डर ना लगे। सब कुछ आप करवा देना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैंने आपसे अरदास की है, जब मैं अपने बेबी को लेके गई थी फ़र्स्ट टाइम गुरुजी ट्रिप पर, तो मुझे याद है छोटे बच्चे को जब मैं लेके गई थी, वो जस्ट 2 ईयर या फिर 2 ईयर से भी कम था वो। तो उस टाइम आपने बहुत अच्छा ट्रिप मैनेज करवा दिया था। आपने मेरे बेबी को मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो सोता ही गया था। तो ऐसा ही कुछ कर दीजिए गुरुजी कि मम्मी सो जाएं, आराम कर लें, माइंड को रिलैक्स मिलेगा। अगर वो ज़्यादा जगी रहेंगी तो फिर वही है, वो पैनिक करेंगी। तो ऐसी कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम ना आए गुरुजी। सब ठीक रखना गुरुजी, अंग संग सहाय रहना। और उनके लगेज में भी गुरुजी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लगेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान लेके भी जाना है मम्मी ने मेरी सिस्टर के लिए। तो आप लगेज का भी प्लीज़ गुरुजी मैनेज करवा देना और लगेज काउंटर में कोई प्रॉब्लम ना आए, उन्हें सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बैगेज ना खुलवाने पड़े। वहाँ से भी आपको ही क्लियरेंस करवानी है गुरुजी और आगे तक पहुँचाना भी आपने ही है गुरुजी। तो मेरी आपके चरण कमलों में अरदास है गुरुजी, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, और कुछ भी प्रॉब्लम ना आए गुरुजी। सब कुछ आपने ही देखना है गुरुजी, क्योंकि जब आप देखते हैं ना सब कुछ, तो सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पे कोई कष्ट आया था या ये प्रॉब्लम होनी थी।
क्योंकि हमारे आगे हमारी प्रोटेक्शन शील्ड होती है, हमारे गुरु साहिब होते हैं। वो प्रॉब्लम को आने ही नहीं देते। वो प्रॉब्लम आने से पहले ही गुरु साहिब अपने पे ले लेते हैं। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे गुरु के रूप में आने के लिए हमारी लाइफ में बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं ये बात हर सत्संग में बोलती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं आगे भी जितने भी सत्संग करूँ आपके आगे भी बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत मान है अपने गुरु पे। मैं इतनी अच्छी संगत तो नहीं हूँ गुरु जी की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करती, बट मुझे अपने गुरु पे बहुत मान है कि हमारे जो गुरु हैं ना, वो हमें फूलों की तरह रखते हैं, अपनी बेटियां बनाकर। वो हर कष्ट को हम तक पहुंचने से पहले खुद पर ले लेते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हमें पता नहीं लगने देते आपकी क्या प्रॉब्लम आने वाली थी, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। इतना प्यार करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारी प्रोटेक्शन शील्ड बनने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे लिए इतना कष्ट सहने के लिए शुक्राना गुरु जी। हम चाहे सत्संग, मैं अपनी बात करती हूँ या सत्संग संगत जी कि अगर मैं सत्संग नहीं भी सुनती ना, तब भी गुरु जी मुझे किसी ना किसी तरह वो मैसेज मेरे सामने आ ही जाता है कि मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, तू परेशान ना हो, तेरी सब बीमारियां सब ठीक हो जाएंगी, तू चिंता मत कर। इतने अच्छे मैसेजेस गुरुजी भेजते हैं पॉजिटिविटी वाले, जो हमारी लाइफ में उस टाइम चल रहा होता है उससे रिलेटेड गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं, ताकि हमारा कष्ट कट जाए। जो कष्ट इतनी तकलीफ़ों से कटने होते हैं वो गुरुजी इतने प्यार से हमारे निकलवा देते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपको पता है कि मेरी और मेरे जो बड़ा बेटा है उससे थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता है, जो कि मुझे नहीं पसंद। मुझे पता है कि कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए, मदर एवरी टाइम नहीं होना चाहिए, बट वो मेरी बात नहीं समझता गुरुजी। आप ही उसे समझाइए कि ज़्यादा फ़ोन देखने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। मेरे कहने से वो कोई चीज़ नहीं समझता, उल्टा उसका रिवर्स हो जाता है सब कुछ। मुझे लगता है गुरुजी, जैसे कि आप बताते हैं कि किसी ने वशीकरण किया हुआ है या जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी, जो भी मैं उसे समझाने जाती हूँ उसका हमेशा वो रिवर्स हो जाता है, वो हमेशा उसका उल्टा करता है, वो समझता ही नहीं है उस चीज़ को। तो मुझे लगता है ज़्यादा तो मुझे भी एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मुझे भी थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए अपने आप को। बट गुरुजी, अगर आप समझाएंगे ना उसे, तो वो ज़रूर समझ जाएगा। मुझसे पहले वो आप ही का बच्चा है गुरुजी, उसे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, अच्छी मत दीजिए, अपनी संगत बनने का हिस्सा दीजिए उसे, अपने नाम का दान दीजिए गुरुजी। और मेरे दोनों बच्चों को अच्छी सेहत प्रदान कीजिए और अपनी संगत बनाइए गुरुजी। मेरे हस्बैंड भी अभी आपसे नहीं जुड़े, वो भी ये बोलते रहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी प्लीज़ मेरी फैमिली को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो आपकी संगत का एक हिस्सा बन सके। प्लीज़ गुरुजी, मेरे परिवार को भी अपनी संगत बनाइए, ताकि वो भी ये देख सकें कि गुरुजी की संगत होने पर एक लाइफ 365 डिग्री टर्न ले लेती है और हम एक मैजिकल वर्ल्ड में होते हैं, जहाँ पर हमें हमारे हर क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। हम अपने गुरु साहिब से बात कर सकते हैं और जो भी परेशानी होती है हम उन्हें बोलते हैं और हमारे पास उस चीज़ का जवाब आ जाता है। वो भी ये सब चीज़ें फ़ील कर सकें, आपकी प्रेजेंस फ़ील कर सकें गुरुजी। उन्हें भी ये ब्लेसिंग्स प्रदान कर दीजिए गुरुजी, जो सिर्फ मैंने अभी तक फ़ील किया है आपकी संगत होने के बिहाफ पर। अपनी फैमिली के साइड से सिर्फ मैं ही जुड़ी हूँ और मेरी मदर इन लॉ भी मानती हैं आपको थोड़ा। तो
गुरुजी, मेरी फैमिली को भी ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो भी आपकी संगत बन जाएं। प्लीज़ गुरुजी, ये मेरी अरदास है आपसे। और गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हुई है इस सत्संग के दौरान, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपकी हर एक ब्लेसिंग सर आँखों पे, आपकी हर एक मर्ज़ी सर आँखों पे, चाहे वो मेरे अच्छे के लिए हो या ना हो। जो भी आपने मेरे लिए डिसाइड किया गुरुजी, वो सरमत थे। सब कुछ गुरुजी, जो भी आपने मेरे लिए डिसाइड किया है, मुझे सब मंज़ूर है, सब मंज़ूर है गुरुजी। बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरुजी कि मुझसे जो भी भूल चूक होती है, अपनी बेटी समझ के क्षमा कर दीजिए और सद्मार्ग पे चलने का राह दिखाइए। हमेशा अच्छे कर्म करती रहूँ, हमेशा कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचूं, सब कुछ अच्छा हो गुरुजी। इनफैक्ट सोच में भी किसी के बारे में गलत ना सोचूं। आप कहते हो कि तूने अपने बहुत दुश्मन पाल रखे हैं। गुरुजी, मुझे नहीं पता कौन कौन है मेरे दुश्मन, मुझे जानना भी नहीं है। आपने मुझे दिखाया हुआ है ड्रीम्स में कि कौन कौन है मेरे अगेंस्ट गुरुजी, बट मैं कोई ग्रजेस नहीं रखना चाहती किसी के लिए, इसीलिए चाहती हूँ कि आप ही देखिए ये सब कुछ। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती गुरुजी, क्योंकि जब भी हम इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर दिमाग में, विचारों में कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो जैसे आप कहते हो ना कि मैं बार बार ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ साफ़ करता हूँ और तुसी बार बार उन्होंने गंदा करके ले आते हो, तो मैं गंदी नहीं होना चाहती गुरुजी। आपने जितनी कृपा मेरे पे की है, आपने जितना मुझे सब कुछ सिखाया है, वो सर मत्थे गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं उस सब ब्लेसिंग्स को, उस सब लर्निंग को वेस्ट नहीं करना चाहती गुरुजी। बस चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाते रहिए और मैं सीखती जाऊँ। और गुरुजी, अब सब कुछ आप पर ही है, आपको ही कल मम्मी को सब कुछ ध्यान से देखना है। आप, मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम होनी है गुरुजी, वो आप देख लीजिए और सब कुछ ठीक रखिए गुरुजी, यही अरदास है आपसे। और इस शुक्राने को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। मुझसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस शुक्राने को मैं गुरु मंत्र के साथ ही विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा के सी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है और अभी रात्रि के 10 बजकर 10 बजकर 38 मिनट हो रहे हैं। तो गुरु पाप का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम इधर शुक्राना नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, क्या है, मैं नहीं जानती। पर गुरुपा के का एक सत्संग प्लस हुआ कि बेटी अपने घर के ओरे को क्लीन कर, क्योंकि तेरे घर के ओरे में मेरा दम घुटता। मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या ही करूं, जो गुरुपा ने ऐसी बातें कह दी। बाकी सब कुछ तो मैं कर रही हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये था संगत जी, अपने घर की साफ सफाई कर, किचन में बर्तन ना छोड़। जैसे उधर मेरा बर्तन अक्सर रात को रह जा रहा था 1-2,
मतलब तो जब मैंने ये बातें तो और भी बातें थे, गुरु बाप ने सत्संग सुनवा के मुझे समझाया कि जैसे तू घर का ऑरा क्लीन करने, कोई भी बाहरी व्यक्ति आए, फिर वो बैठे, फिर वो अनाप शनाप बातें करे, किसी की चुगली वगैरह कुछ भी करे, फिर वो करे और तेरे घर की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो लेके चला जाए। तो ऐसा ना होने दे, एक ऑरा क्लीन करने का मतलब। और बहुत सी बातें उसमें बताई गई जो मुझे समझ आई संगत जी, कि अपने घर के ऑरा को हमें क्लीन रखने के लिए थोड़ा शांत भी रहना पड़ता है, थोड़ा कम बोलना चाहिए इंसान को। जहाँ पे बोलना चाहिए बस उतना ही बोलो। हर लोगों से मिलना, हर लोगों से बातें करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, पर मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अंकल जी ये काम ज़रूर करते हैं। उन्हें सबसे मिलने में बहुत खुशी होती है। और तो मैं नहीं जानती गुरुपा किसके लिए कह रहे हैं। और फिर मुझे थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा भी आ जाती है। अगर कोई मुझसे झूठ बोले और मुझे उसकी सच्चाई पता हो तो मुझे गुस्सा आता है। गुरुपा कहते हैं कि तू गुस्सा ना हुआ कर, शांत रख, तू शांत रहा कर, इससे अच्छी चीज़ें भी खराब हो जाती है। लख लख शुक्राना गुरुपा, हर बार अपने बच्चे को इतनी अच्छी तरह से समझ के प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुपा हमेशा सत्संग मैसेज में कहते तू मेरी बड़ी प्यारी थी है, लेकिन कोई तेरी कद्र तेरे घर में नहीं करता, मैं ये जानता हूँ। तो ये सुन के ना मन में एक ऐसी सांत्वना पैदा होती है कि लगता है कि कोई जाने हमें या ना जाने संगत जी, पर हमारा रब तो हमें जानता है। वो कितनी अच्छी तरह से हमें जानता है। पर गुरुपा कहते हैं मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ मुझे महसूस भी हो रही है इधर संगत जी। मेरे अंकल जी में बहुत बदलाव आया है इधर। गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया है, क्योंकि बारंबार मुझे ये सत्संग ब्लेस हुआ कि मैंने तुम दोनों की जोड़ी को ब्लेस किया है। सदा सुहागन रहो, इस तरह करके मुझे ये सत्संग ना, मुझे पहले तो यूट्यूब पे प्लस हुआ, फिर दोबारा फिर मुझे प्लस हुआ, फिर मैं, और फिर तीसरी बार जब मैंने इनका फ़ोन ऑन किया और इनके फेसबुक पे मैंने देखा तो उसमें भी प्लस हुआ। तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा मुझे वाकई में आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जोड़ी को तोड़ सके, क्योंकि इसके ऊपर से तुम दोनों के सर पे मेरा हाथ है। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने, गुरुपा हमेशा मुझे सत्संग देते संगत जी कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। इस तरह के सत्संग उधर मुझे बहुत आए। मैंने सारे सत्संग सुने, लगभग मैंने सारे सुने। तो फिर जाके तो एक सत्संग कल आया जिसमें कुछ ऐसा था कि उन आंटी के हस्बैंड उन्हें धोखा दे रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ भी लिया। और प्लस आंटी जी इस कदर बता रही थी कि उन्होंने उन्हें, मतलब मुझे बोलते हुए भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर आंटी जी ने उनकी बहुत पिटाई की, उन्हें घर से बाहर कर दिया। उसके बाद फिर जाके वो बिल्कुल सुधर गए हैं। बोले कि वो इतना सुधर गए हैं कि अब वो उनसे इतना प्यार करने लगे हैं कि बोले कि ऐसा लगता है कि नया जोड़ा हो जैसे। तो गुरुपा, आप आपने ब्लेस किया तो उन्हें वो सौगात प्राप्त हुई। ये सत्संग सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुपा आपने हमें भी ब्लेस किया है और ये सुख हमें भी प्राप्त होगा। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने भी बदलाव देखा है कि यहाँ तक कि पहले मेरे अंकल जी ना, मतलब औरों को खुश करने में ही लगे रहते थे। अब मैं इधर देख रही हूँ कि वो घर वालों के बारे में भी सोचते हैं। सब कुछ खाने पीने की बंदोबस्त करते रहते हैं, हर चीज़ की, बच्चे खुश रहे, सब कुछ खुश रहे, जो चाहिए उसको ला के देना। तो ये सब चीज़ वो उधर बहुत कम करते थे संगत जी, ध्यान ही नहीं देते थे कि किसी को कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिर्फ अपना देखना।
और बाहर के लोगों को देखना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनके बारे में सोचना। तो गुरुपा, मुझसे कुछ गलत बोला है तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्योंकि मैं पहले ही कह के बैठी हूँ गुरुदेव मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, मैंने मंत्र जाप किया कि नहीं मुझे नहीं याद है, तो मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना और मुझसे वही सत्संग करवाना जो आप करवाना चाहते हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग फ्लैश हो रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। बेटे से रिलेटेड बहुत सत्संग फ्लैश हुए कि जिसमें तेरे बेटे को अकाल मृत्यु का ये है, ऐसा है, सत्संग सुन। तो मैंने बहुत से सत्संग में सुना था कि इस तरह डर के सत्संग ना सुना करे, क्योंकि गुरुजी डराते कभी नहीं अपने बच्चों को। तो मैं ये सोच के मैं सत्संग ना सुनूं। लास्ट में फिर आया कि मैं कितनी बार तुझे सत्संग भेज रहा हूँ, तो अनसुना कर रही है, तो अपने बेटे के ऊपर मतलब परेशान डाल होगा, मतलब कुछ बुरा होगा। तो इस तरह करके मैं फिर लास्ट में वो सत्संग मैंने सुना संगत जी। और गुरुपा ने कहा था कि सत्संग को सुन, मैं उसका जो भी बलाया है वो अपने ऊपर ले लूँगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग तो सुना, गुरुपा ने बलाए ले भी ली होगी, मुझे मुझे नहीं क्या था। लेकिन गुरुपा के मैसेज आते हैं कि कितने बड़े बड़े कष्ट मैंने तेरे काट दिए हैं और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। तो गुरुपा, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटती है, पर कुछ बातें मुझे पता भी हो, कुछ बातें ना भी पता हो, मैं शुक्राना नहीं कर पाती। मेरे अंकल जी भी कहते हैं कि गुरुदेव जब से हमारे घर में आए हैं, तब से उन्हें बोलते हैं कि मुझे जॉब, जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं मिलता था संगत जी। यहाँ तक कि हमेशा मतलब बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। और कहते हैं कि अब वहाँ उनको मान सम्मान वगैरह सब कुछ मिलता है, तो वो काफ़ी खुश रहते हैं। और ऊपर से काम भी अच्छा है कि उन्हें कुछ भी मतलब बैठ के ही बैठना ही काम रहता है, हल्का फुल्का देखने का काम रहता है बस। तो गुरुपा की मेहर सब पे बरसे, सब सबके ऊपर कृपा बनाए रखे गुरुदेव। और वो ये भी बोल रहे थे कि मतलब उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है अब गुरुपा जब से उन पे मेहर कर रहे हैं। तो बोलते हैं मेरे मन में कोई गलत विचार भी नहीं आता, ऐसा कुछ वो मुझसे कह रहे थे संगत जी। मुझे नहीं पता उनके मन के अंदर क्या चलता है नहीं चलता, पर मैं मुझसे जो कहा गया, मैंने उनसे पूछा था कि आप गुरुपा के विषय में कुछ कहना चाहेंगे जो मैं शुक्राना में कर सकूं। तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया था। तो गुरुदेव, मैं अपने पति की तरफ से आपका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने कहा था 3 वीरवार शुक्राना कर, मैंने सत्संग में सुना था। पर गुरुपा, मैं नहीं जानती, हर बार तो आप ही कहा, मुझे आज समझ आया तो मैंने आज ही शुक्राना कर दिया। ये शुक्राना मैं करना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन ये मेरे मुख में अभी ही आ गया। तो ये शायद आप ही करवाना चाहते होंगे, तो लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा अपने बच्चों की चिंता ना किया कर। संगत जी, मैंने आज शाम को ना अपने बेटे को कहा कि तो ना हाथ पैर धो ले और आके बैठ जा थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तो उसने, मैं इतना कहते ही वो समझ गया कि मुझे बैठने के लिए कह रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। बोली मैं कोई पाठ वाठ नहीं करूँगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं चली गई, जाके मैं उधर बैठ गई, गुरबानी चल रही थी और मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू आ गया। मैं कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, बच्चों को मैं कह ही सकती हूँ, वो ना करे तो मैं क्या कर सकती हूँ गुरुदेव। मन में ऐसे विचार ही चले थे कि गुरुपा का मैसेज प्लस हो, पुत्र रोया ना कर, क्योंकि तेरे बच्चों को मैं कुछ भी नहीं होगा, मैं उससे हमें ब्लेस कर दिया उसका। हाँ, हेल्थ ब्लेस कर दिया, उसे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, उसके ऊपर मेरे हाथ है, तू चिंता ना किया कर। तो संगत जी, इतनी बातें कौन सुनता है, और हम गुरुदेव का शुक्राना भी नहीं करते। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे कितना कुछ दे रहा हूँ और तू उससे शुक्राना नहीं होता। एक
तो ये सच बात है संगत जी, मैं खुद ही ये महसूस कर रही हूँ कि मैं उनके सम्मुख बैठती भी हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता, इतनी नेगेटिव हो चुकी हूँ मैं खुद ही सोचती हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और मैं कितने सारे पाठ करती थी, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, दुख भंजनी साहब का पाठ, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, बहुत सारी चीज़ मैं पढ़ती थी जो मैं अब कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। गुरुदेव, मेरी आपसे यही विनती है कि मुझसे सब कुछ करवाते हुए आप मुझे अपने चरणों से जोड़े रखें, ताकि मैं आपका शुक्राना हर पल, हर समय, हर दिन रात करते रहूं और मन से शुक्राना करूं कि हे परमात्मा, आपने मुझे इतना दिया, झोलियां भर भर के दिया, जो शायद मेरी किस्मत में भी ना होगा। क्योंकि संगत जी, ये शरीर तक भी हमारे हाथ में नहीं था कि हम इस शरीर को चला सकें। ये भी गुरुपा ने ही मुझे दिया, जो मेरे पास ना रहने का घर था, ना ठिकाना था, जो गुरुपा ने ही मुझे दिया। और उन्होंने जब से कहा कि तेरे घर में खाने पीने की, ईंधन की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वाकई संगत जी कोई दिक्कत अब नहीं होती है। सब चीज़ भरा पड़ा रहता है, ऐसा नहीं लगता कि कभी कि कुछ नहीं है और हमें खाने की दिक्कत पड़ सकती है। तो इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, सारे भंडार आप हमारे घर के भर रहे हो और हमें हर सुख सुविधा दे रहे हो, किसी चीज़ से वंचित नहीं रख रहे हो गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। मैं क्या ही शुक्राना करूँ संगत जी। गुरुपा हमें जो दे रहे हैं हम उसे उतना शुक्राना भी नहीं कर पाते। हमें तो हर दिन शुक्राना करना चाहिए, हर दिन रात शुक्राना करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने जो दिया वो बहुत दिया, जो हमारे भाग्य में भी नहीं थे, आपने वो भी हमें दिया। तो गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना कृपया कबूल करें। मुझसे कुछ गलत बोला जाए संगत जी, तो हमें माफ़ करें। गुरुपा ने मुझे हर तरह से समझाया कि अगर हम कहीं कुछ ना मन्नत वन्नत मांग के रखते हैं ना, तो उस मन्नत को हमें जल्दी ही पूरा करना चाहिए। इस बात का एहसास मुझे, जब वो चीज़ छिन जाए तब मन्नत को पूरा करो तो फिर क्या फ़ायदा। तो बात सही है संगत जी, मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि मन्नत को पूरा कर लेना चाहिए। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम। गुरुपा अपनी बच्ची पे और सारी संगत परिवार पे अपनी मेहर बरसाए रखना। गुरुपा, एक विनती मेरी हमेशा से रहेगी गुरुपा, मैं सत्संग शुक्राना सत्संग करती हूँ, पर मैं ये कभी भी नहीं बोल पाती कि जो अंकल या आंटी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं उस पर अपनी मेहर बनाए रखें, क्योंकि वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं गुरुपा। ये हम बोले या ना बोले, हमारे दिल से दुआ रहती है गुरुपा कि उन पे मेहर बनाए रखें। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।